हन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और ग्रंथाधिराज श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 105 और पेज नंबर 187, 187 पेज नंबर, गाथा नंबर 105, 105 नंबर। गाथा पाठ पढ़ेंगे। स्वरूप चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में व्यापी व्यापक भाव है ना, भावे भावक भाव आदि भाव नहीं होते हैं। द्रव्य गुण का कर, जब तक कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों में या द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता तब तक वह उसको परिणमा भी नहीं सकता है। और ऐसा कहना कि जीव ने पुद्गल को किया, यह व्यवहार मात्र है, अन्य कुछ नहीं। व्यवहार का अर्थ सीधा सीधा इतना सा है कि दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को एक करके कहना। जीवमहि हेतुभूते बन्धस्य दूपस्य दून् परिणामम् जीवेन कदं कम्मम् प्रणदि उभयार्मितेन। जीवमहि जीव के, हेतुभूते हेतुभूत, बंधस्य बंध के, और पश्चिदूण देख कर, परिणामम परिणाम को, जीवेण जीव के द्वारा, कदम किया गया है, कम्मम कर्म, वणदि कहा है, उयार मित्तेण उपचार मात्र से। उपचार कहना व्यवहार कहना एक ही बात है, ठीक है ना। व्यवहार भी कहते हैं, व्यवहार को उपचार ऐसा भी कहते हैं। जीव हेतु भूत हुआ रे, परिणाम देख जुबंध का, उपचार मात्र कहायो, यह कर्म आत्मा ने किया। उपचार का मतलब चिकित्सा वाला उपचार नहीं है यहाँ पे। चिकित्सा को भी उपचार कहते हैं। ये उपचार कैसा है? व्यवहार वाला उपचार है। व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इस जीव ने इस कर्म को पुद्गल को किया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव अपने अज्ञान भाव रूप जब परिणमित होता है, तब उसी समय कर्मों में क्या होता है? ज्ञानावरणादि रूप कर्म में परिणमन होता है पुद्गल का। तो कहते हैं कि जीव ने उस कर्म में पुद्गल पुद्गल में द्रव्य को कर्म रूप किया है। उपचार मात्र से ऐसा कहते हैं, निश्चय से तो ऐसा होता नहीं है। जीवे जीव हेतु भूते, निमित्त भूत होने पर, हेतु भूत होने पर या निमित्त भूत होने पर, किसके? बंध से, बंध कर्म का, कर्म बंध का, परिणामम परिणाम होता हुआ, देखकर दृष्टा देखकर, जीवेन जीव ने, कर्म कृतम कर्म किया, इस प्रकार उपचार मात्रेण उपचार मात्र से भणयते अर्थात कहते हैं। इस श्लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को निमित्तभूत न होने पर भी
स्वभाव से निमित्त भूत भी कर्ता, कर्म रूप तो है ही नहीं, कर्ता तो है ही नहीं। ये तो पिछली गाथाओं में सिद्ध किया ही है कि क्या कहते हैं, इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को तो करता है ही नहीं, निमित्त भूत नहीं भी नहीं होने पर। क्या कहा, है ना, करता तो है ही नहीं, कि निमित्त तो होता है ना, कि निमित्त भूत ना होने पर भी, ना होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण, अनादि से जो कैसा ज्ञान, अपने स्वभाव को जो भूला हुआ है, अपने स्वभाव से जो बिछड़ा हुआ है, अलग हुआ है, तो अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म को निमित्त रूप होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमता होने से, अपने अज्ञान का परिणमित होने से, और यहाँ ज्ञान रूप परिणमित होता है तो वहां उद्गल में कर्म रूप परिणमन होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से निमित्त भूत होने पर पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। इसलिए तुमने अज्ञान के कारण कर्मों में इस प्रकार का वो होता है। लेकिन ये एक समय में होने वाले दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न परिणति है, क्योंकि एक ही समय पे होती है, और ऐसा होने पर ऐसा होता है, इस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। देखो, हवा के चलने पर समुद्र में लहर उठती है, परंतु हवा समुद्र की लहरों को नहीं उठाती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, है ना, ये हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से सिद्ध करके समझाया। ऐसे ही यहाँ समझना कि जीव को ये समझो हवा की तरह, यानी जीव का अज्ञान रूपी जो परिणाम है वो एक प्रकार की हवा है। और वहां पुद्गल में 8 कर्मों की लहरें बनी, वहां पुद्गल में 8 कर्मों की लहरें बनी, किसके कब कब बनी, जब जीव ने यहाँ पे अज्ञान रूपी परिणाम किया तब बनी। तो जिस प्रकार हवा के चलने से समुद्र की लहरें का उठना का निमित्त मात्र कहने पर कर्ता कहते हैं, वास्तव में तो होता नहीं है, उसी प्रकार जीव का अज्ञान और पुद्गल में 8 कर्मों का परिणाम, उसको यहाँ पे निमित्त भाव मात्र कह रहे हैं। निमित्त भूत होने पर पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिए पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया, ऐसा ऐसा निर्विकल्प विज्ञान स्वभाव से भ्रष्ट, क्या जो स्वभाव को नहीं जानते हैं, अपने निर्विकल्प स्वभाव को, जिन्होंने स्वसंवेदन नहीं किया है, अपने निर्विकल्प स्वभाव का जो वेदन जिनको नहीं हुआ है, उसके स्वभाव को जो नहीं जानते हैं, जो उनके ज्ञान का विषय वह आत्मा नहीं बना है, ऐसे भ्रष्ट माने जिनको नहीं हुआ है, जो छूटे हुए हैं अपने स्वभाव से, जो जुदा है, भिन्न है, तो ऐसा निर्विकल्प विज्ञान स्वभाव से भ्रष्ट, विकल्प प्रायण यानी कि जो विकल्पों में उलझे हुए हैं, विकल्पों का वेदन कर रहे हैं, विकल्पों का अनुभव कर रहे हैं, विकल्प को ही आत्मा मान रहे हैं, विकल्प प्रायण अज्ञानियों का ऐसा विकल्प है कि मैं कर्मों को करता हूं, अर्थात मैं कर्मों का करता हूं और पुद्गल मेरा करता है, या पुद्गल रूपी कर्म मुझे परिणाम आते हैं। यह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, ठीक है ना। अज्ञानियों को समझाने के लिए बस इस प्रकार से इस बात को कह तो देते हैं, उपचार से, परमार्थ से तो ऐसा है नहीं। क्या कहते हैं भावार्थ, कदाचित, कदाचित होने वाले निमित्त नैमित्तिक भाव में कर्ता कर्म भाव कहना तो उपचार है। क्या कहा, निमित्त नैमित्तिक भाव को कर्ता कर्म कहना, और निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, तात्कालिक नय मात्र होता है बस। निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, तात्कालिक नय, माने एक ही समय पे दो द्रव्यों में दो इस प्रकार के परिणमन हुए, जो ऐसे भाषित हो रहे हैं कि एक दूसरे के कारण हुए हैं, वास्तव में तो एक दूसरे के कारण होते नहीं है। वो जो एक दूसरे के कारण भाषित हो रहे हैं, उसको यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। वास्तव में तो कर्ता कर्म है नहीं, तो क्या कहते हैं, कर्ता कर्म भाव कहना तो क्या है, उपचार है। अब यह उपचार कैसे है, सो दृष्टांत द्वारा कहते हैं। ये उपचार क्यों लगाते हैं, इस प्रकार का उपचार क्यों करते हैं, कि लोक में भी ऐसा ही उपचार होता है, लोक में भी ऐसे ही उपचार करते हैं। कैसे करते हैं, सो दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। गाथा नंबर 106। जो देहि कदे जुद्धे रायेण कदम तिजम पदे लोगो व्यवहारेण तह कदम नानावर्णादि जीवेण। हम्म? जोधेहि, योद्धाओं के, जोधेहि मतलब योद्धाओं के, कदे किए हुए, योद्धाओं के द्वारा किए हुए, युद्ध, युद्ध, युद्ध किनके द्वारा किए जाते हैं, योद्धाओं के द्वारा किए जाते हैं।
सुभटों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना। राजा की सेना में युद्ध लड़ने वाले सैनिक होते हैं ना, योद्धा होते हैं, युद्ध करते हैं जो। रायण, राजा ने कदम किया, जमपदे लोगे, लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि युद्ध राजा ने किया। करता कौन है युद्ध? युद्ध लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं, युद्ध तो वे करते हैं, है ना। और क्या कहा? लोग कहते हैं कि राजा ने युद्ध किया, राजा ने इतने योद्धाओं को मारा, अथवा राजा ने फला देश के उस योद्धा को मार के उस देश पर राज किया या उसको जीता, ऐसा लोग कहते हैं। व्यवहारेण, व्यवहार से, व्यवहार से, तह उसी प्रकार, कदम किए गए, नाना वर्णादि, ज्ञाना वर्णादिक, जीवेण जीव के द्वारा, उसी प्रकार जीव के द्वारा ज्ञानावरणादि किए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किया जाने पर भी राजा ने किया है, ऐसा कहा जाए। योद्धा स्वयं, मैंने योद्धा लड़ते हैं स्वतंत्र रूप से अन्य योद्धा से, और आरोपित किस पे होता है? क्योंकि वह योद्धा अनुसरणीय किसका होता है? राजा का अनुसरणीय होता है ना। तो राजा ने युद्ध किया है, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से जीव तो अज्ञान करता है, पुद्गल में कुछ नहीं करता, लेकिन पुद्गलों में जो परिणमन होता है जीव का अज्ञान का अनुसरण पाकर, तो जीव ने उन पौद्गलिक कर्मों को किया है, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। योद्धा करे जहाँ युद्ध वहाँ, वह भूप कृत जन गण कहे, त्यों जीव ने ज्ञानावरण आदिक किए व्यवहार से। है? लोक में योद्धाओं के युद्ध को राजा ने किया कहा जाता है, ऐसे ही दर्शन में व्यवहार से आत्मा ने कर्मों को किया है, ऐसा कहा जाता है। योद्धे, योद्धाओं के द्वारा, युद्धे कृते, युद्ध किए जाने पर, राजा कृतम, राजा ने युद्ध किया, इति इसी प्रकार, लोकः लोक, जलपते व्यवहार से कहते हैं। लोग कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि राजा ने युद्ध किया। तथा उसी प्रकार ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरणादि कर्म जीवेन कृतम, जीव ने किया, व्यवहारेण, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है ना। देखो, व्यवहार से कहा जाता है या व्यवहार से होता है? समझो व्यवहार क्या से कह रहे कहा जाता है, कहा हैं? जाता है। हाँ, व्यवहार से होता नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है। अभी जो हो रहा है, अभी जो हम मैं बोल रहा हूँ, ये व्यवहार से बोल रहा हूँ या निश्चय से बोल रहा हूँ? अभी ये जो हो रही है, क्रिया हो रही है आपके सुनने की व्यवहार मेरे, से, व्यवहार से। ये व्यवहार से हो रहा है या निश्चय हो रहा है? क्या हो रहा है ये? हो नहीं बोलो रहा बोलो। है, सिर्फ कहने में आता है कि व्यवहार से हो तो, कहा जाता कुछ तो हो रहा है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ ये छह हो रहा है द्रव्यों का ना, आप सुन रहे हो परिणमन ये हो हो रहा रहा है। है ना। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो क्रिया हो रही है, ये व्यवहार से हो रही है निश्चय से हो रही है? निश्चय से, निश्चय से 6 द्रव्यों का परिणमन हो रहा है। अभी जो हो रहा है इसमें व्यवहार कुछ नहीं है। व्यवहार से क्या हो रहा है इधर अभी? सही बोल रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? सही से बताओ ना, घबराते क्यों? ऐसे करोगे निर्णय? ऐसे तुम निर्णय करोगे क्या? ये सच्चे देव वीतरागी भगवान होते हैं। फिर कोई आगे बोलेगा कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा, तेरे को ऐसा मंत्र कर दूंगा, अमुक करूंगा, तो घबरा जाओगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा मंत्र मार के, मंत्र तुझे दुखी कर देगा, आदि आदि, तो क्या डर जाओगे क्या? सीधी सी बात बताओ, सिंपल, एकदम सिंपल। ये जो अभी हो रहा है, ये व्यवहार से हो रहा है निश्चय से हो रहा है? कैसा हो रहा है ये? निश्चय से हो रहा है उस हिसाब से। किसी, उस हिसाब से या किस हिसाब हाँ, से? छह नहीं, निश्चय से हो छह रहा है या द्रव्यों व्यवहार का से? एक बात परिणमन बोलो। हो रहा है, वो छह निश्चय द्रव्यों से का हो रहा है। परिणमन हो रहा है। हाँ, वो हाँ, छह जो छह रुपये निश्चय से हो रहा है। हो रहा है वो निश्चय से हो रहा है। तो जो हम पढ़ा रहे हो और आप सुन रहे स्वाध्याय हो, हम ये क्रिया वो व्यवहार जो से हो दे रहे रही व्यवहार हैं। है, निश्चय से हो रही है व्यवहार से हो रही है? वो व्यवहार स्वाध्याय से हो नाम रही है। दे हम्म। रहे हैं, ये व्यवहार है। जो हम, जो आप स्वाध्याय नाम बोलो पढ़ा दे बोलो। रहे रहे हैं, वो व्यवहार है। हाँ, हाँ, ठीक है। जो आप पढ़ा रहे हाँ, हो और हम पढ़ रहे हैं, वो व्यवहार है। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, ऐसा कहना कि मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हो, हाँ, ऐसा कहना, तो ये व्यवहार है। हाँ जी। ये व्यवहार है। ये मेरा पढ़ाना व्यवहार नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ ऐसा कहना व्यवहार है। क्या सोचे? हम जो पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, क्यों दिखाई दे रहे हैं?
क्योंकि हम समान जाति पर्यायों की सूक्ष्मता को नहीं देख सकते, हमारा ज्ञान उतना निखार उतना प्रखर नहीं है। तो हम मिली जुली पर्यायों को, असमान जाति पर्यायों को एक कर कर देख रहे हैं। एक कर कर देखने पर भी ये एक नहीं है ऐसा जानना, एक कर कर देखने पर भी एक नहीं है ऐसा जानना, एक नहीं है ऐसा जानकर भी एक है ऐसा कहना, क्या क्या समझे? एक नहीं है ऐसा जानकर भी, जाना क्या कि एक नहीं है, छह द्रव्यों का परिणमन है, असमान जाति पर्यायों का परिणमन है, जो एक रूप से ऐसा जानते हैं एक नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं एक है, भैया पढ़ा रहे हम पढ़ रहे हैं, ऐसा वो कहना ये व्यवहार है। व्यवहार है। ये व्यवहार है। पकड़ में आई बात? समझ में आया? कहना भर, जो कहा भैया भैया उसको मानना है। हाँ। भैया जब आपने कहा बोलो। कि छह द्रव्यों का जो परिणमन हुआ वो निश्चय है ना, जब हाँ अगर हाँ। हम इसे ऐसे और लेकर जाए कि जो हर द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप में हम्म परिणमित हो रहा है वो निश्चय हो गया, और हम्म। जो हमें छह द्रव्यों का परिणमन दिख रहा है ये व्यवहार हो गया, ऐसे भी तो कह सकते हैं हम नहीं, कि जो हर दिख द्रव्य रहा है सुनो सुनो, दिख रहा क्या है? दिख क्या रहा है? असमान जाति पर्यायों का परिणमन दिख रहा है। देखो, व्यवहार का मतलब परिणमन भी होता है, ये भी समझो आप। व्यवहार, कथन शैली का व्यवहार अलग होता है, जिसको हम स्यादवाद में कहना कहते हैं। कहना, व्यवहार से कहना और निश्चय से कहना, एक तो ये हो गया। अब परिणमन को भी दो प्रकार से समझाते हैं, निश्चय परिणमन और व्यवहार परिणमन। यानी परिणमन को भी व्यवहार कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। पहले है ना, समझ, जैसे कहते हैं मेरा उसके साथ व्यवहार कैसा है, उस व्यक्ति के साथ, फला व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार कैसा है, यार उसका व्यवहार बड़ा अच्छा नहीं है, या उसका व्यवहार थोड़ा खराब है, आदि आदि। यानी कि उस स्वभाव, जब आप कहते हो ना उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वहां पे आप स्वभाव की बात कर रहे होते हो। स्वभाव की बात कर रहे हो, दैट मीन्स उसके नेचर की बात कर रहे हो, उसके परिणमन वाले नेचर की, कि वो कैसा सोचता है, कैसा उसका आचरण है, कैसा उसका जीवन है, आदि आदि है ना शब्द। थोड़ा सा भाव को समझेंगे यहाँ पे, क्या है कि समस्त द्रव्य जो है अपने अपने आधार से अपने अपने भाव में परिणमन हो रहे हैं। छहों द्रव्यों में षट कारकों से, अपने निजी षट कारकों से अपना अपना परिणमन हो रहा है। इतनी सूक्ष्मता से अज्ञानी या ज्ञानी भी देख नहीं सकता, साक्षात नहीं देख सकता, प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, है ना। प्रत्यक्ष कौन देखता है? छह द्रव्यों के परिणमन को केवली। लेकिन ज्ञानी जान सकता है, अनुमान से जान सकता है, आगम से जान सकता है, अनुभव से जान सकता है, आत्मा के अनुभव आदि भावों से उसको जान सकता है। अब जितना भी उसके पास छह विषय ज्ञान है, उससे उसने जाना, क्या जाना? कि छह द्रव्यों का परिणमन भिन्न भिन्न रूप से अपने अपने सत्ता में अपने अपने आधार से अपने अपने षटकारकों से होता है। अब जगत का पूरा परिणमन उसको कैसा नजर आता है? कि छह द्रव्यों का परिणमन नजर आता है, उसमें स्वयं को वह कर्ता नहीं मानता, उसमें वह स्वयं को कर्ता अनुभव नहीं करता। कैसा अनुभव करता है? अपने को ज्ञाता अनुभव करता है। ऐसा अनुभवन करने पर भी, अपने को ज्ञायक रूप से अनुभवन करने पर भी मैं करता हूं। जैसे आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी कि हम समय सार का लेखन करेंगे, केवलियों के द्वारा जो हमने जाना, श्री गुरुओं के द्वारा जो हमने जाना, वो हम करेंगे। और उसमें कोई भूल हो जावे तो आप छल ग्रहण मत करना, आदि आदि सब भाव के। तो भी वे क्या अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो वे यही कर रहे हैं कि अक्षरों का लिखने वाला मैं नहीं हूँ, है ना, ताड़पत्र आदि पे कुरे देने वाला मैं नहीं हूँ। ये जो विकल्प मुझे लिखने का उत्पन्न हुआ है, ये विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूँ। ऐसा अनुभवन करने पर भी मैं करता हूँ, ऐसा जो कहा जाता है उसे व्यवहार कहते हैं। जो योद्धा, जो राजा ये कह रहा है मैंने युद्ध जीता, वह राजा भी जानता है कि योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। जिन योद्धाओं ने युद्ध लड़कर ये कहा कि हमारे राजा जीत गए, वे योद्धा भी यही बात जानते हैं कि युद्ध लड़ने वाले हम हैं। तो भी वो कैसा कहते हैं? कि राजा जीत गया। राजा क्या कहता है? मैं जीत गया। ऐसा कहने पर भी वह अंतर में तो ये जान, सम्मान किसका करता है? बोलो, जीतने पर राजा किसका सम्मान करता है? अपना करता है या योद्धा का करता है ना? युद्ध जीतने पर जब राजा सम्मान करेगा तो किसका करेगा? अपना योद्धाओं का करेगा घट है। या योद्धाओं का। हाँ, योद्धाओं का। क्यों भाई? युद्ध तो राजा ने लड़ा था, जीता तो राजा है, सम्मान तो राजा का होना चाहिए। कि ऐसा अनुभव तो है, जानता है ना, भीतर में तो जानता है ना कि युद्ध लड़ने वाले कौन है? योद्धा है, उनका सम्मान करता है कि मैं इनके आश्रित, इनके बल से, इनके युद्ध लड़ने से ही मैं जीता हूं। ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि छह द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र रूप से अपने अपने आधार से हो रहा है, जानता है। तो भी ऐसा कहना कि छह द्रव्यों के परिणमन को भिन्न भिन्न जानकर जानकर और कहना कि एक का परिणमन है, यह व्यवहार है। ये व्यवहार है, पकड़ में आई बात? ऐसा व्यवहार नहीं, ये व्यवहार से हो रहा है, निश्चय से कुछ और हो रहा है, व्यवहार से कुछ हो रहा है, व्यवहार से कुछ नहीं हो रहा है।
व्यवहार से कुछ नहीं होता, व्यवहार से सिर्फ कहा जाता है। मैं ये इंगित कराना चाहता हूँ कि जगत का कोई भी परिणमन व्यवहार से नहीं होता है। जगत के परिणमन को व्यवहार से कहा जाता है। पकड़ में ही मतलब बात नहीं पकड़ में? होते हुए परिणमन को हाँ निश्चय जानता हाँ है, लेकिन इसको मैं कर रहा हाँ हूँ इसको व्यवहार जानता है। हाँ। निश्चय जानता है का मतलब क्या है कि परिणमन के स्वभाव को जान, उसको कहते हैं निश्चय से जानना। पकड़ में ही बात? होते हुए परिणमन के स्वभाव को जानना। ये परिणमन क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। ज्ञानियों से पूछो विश्व क्या है, क्या बताएंगे? छह द्रव्यों का समूह है। ये द्रव्यों का समूह। छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, है ना? ऐसे ही कहेंगे ना। फिर वो उनको कहेंगे ये आप कौन हो? किसी से पूछो ज्ञानी से, आप साधु हो या श्रावक हो? तो मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभवन करने वाले भी मैं साधु हूं ऐसा कहेंगे। उसमें क्या बात है? मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभवन करने वाला श्रावक भी मैं श्रावक हूं ऐसा कहेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? समझे नहीं? अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि यदि हमारी बुद्धि में ये बात चल रही है कि विश्व में दो प्रकार के परिणमन हो रहे हैं, एक निश्चय से परिणमन हो रहा है, एक व्यवहार से परिणमन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। परिणमन तो स्वभाव मात्र का हो रहा है। स्वभाव मात्र के परिणमन को निश्चय से कहते हैं। स्वभाव के परिणमन को जब समझाते ना तो उसे निश्चय कहते हैं। और उसी स्वभाव के परिणमन को जब किसी एक का कहते हैं तो उसे व्यवहार कहते हैं। मूलतः परिणमन निश्चय और व्यवहार का दो अलग प्रकार का होता है ऐसा नहीं है। हाँ प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न है? पूछो पूछो, कुछ प्रश्न पूछने शायद पूनम आंटी जी। कुछ आपने इशारा किया ना? नहीं मेरी आवाज नहीं जा रही क्या वहां तक? दीदी आपने कोई प्रश्न पूछना है? वो मना कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक नहीं। है, सुनो अब ध्यान से। हाँ इशारा है ना आपका, तो हमें ऐसा लगा। तो अभी आपने निश्चयभाषी, उभयभाषी और व्यवहाराभाषी के प्रकरण में क्या सीखा, भी क्या ऐसी समझा है। था? मोक्ष मार्ग दो क्या नहीं समझा? है, निरूपण दो हाँ। तरीके से किया एक जाता है। एक मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना? अब वो मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? स्वभाव। स्वभाव, बस। वस्तु का परिणमन जानना, वस्तु के स्वभाव को जानना, इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग माने कोई गली नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है कि उस एड्रेस पे चलोगे तो आप मोक्ष मार्ग में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। स्वभाव मात्र को जानने का नाम यहाँ पे मार्ग कहा। विश्व के इस स्वभाव को जानने का नाम मार्ग कहा। अपने स्वभाव को जानने का नाम मार्ग कहा। पर के स्वभाव को जानने का नाम मार्ग कहा। क्या नहीं जानता जीव अनादि से? अज्ञान के कारण स्वभाव को नहीं जानता। किसके स्वभाव को नहीं जानता? कि किसी के भी स्वभाव को नहीं जानता। अपने को नहीं जानता तो पर को भी नहीं जानता। पकड़ में बात? अपने को नहीं जानता तो पर को भी नहीं जानता। अपने को जानता है तो सबको जानता है। एक देखिए जानिए, रमी रही कठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और अपने स्वभाव को जाने, यही उसकी सिद्धि है ना? तो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं? अब आप ऐसा मत समझना कि लौकिक व्यवहार से मैं व्यवहार में ऐसा करता हूँ, ऐसा है ना? हमें ऐसा लगता है ना, ऐसा अनुभव करते ना, व्यवहार से तो मैं ऐसा करता हूँ और निश्चय से मैं ऐसा हूँ। व्यवहार से करता नहीं हूँ, व्यवहार से करता नहीं हूँ, व्यवहार से करता कहते हैं। क्या समझे? पकड़ में ही बात? उभयभाषी की क्या भूल है? उभयभाषी की ये भूल है कि मैं निश्चय में ऐसा करता हूँ और व्यवहार में ऐसा करता हूँ। मैं निश्चय से ऐसा हूँ और व्यवहार से ऐसा हूँ। पकड़ में ही बात? और सम्यक दृष्टि क्या जानता है? कि व्यवहार से करता हूँ ऐसा कहना व्यवहार है। व्यवहार से कुछ और किया जाए और निश्चय से कुछ और किया जाए, किया जाने वाले में दो भेद नहीं होते, अर्थात परिणमन में दो भेद नहीं होते। एक परिणमन को दो प्रकार से कहने में भेद होता है। पकड़ में ही बात नहीं आई? फिर समझाएं, देखो। केला पीला होता है या हरा होता है? सफेद केला होता है। पीला होता है। सफेद होता है। हाँ। सफेद सफेद केले को पीला और हरा कहा जाता है। आता है। कहा जाता है ना? हरा भी कहा जाता है, पीला भी कहा जाता है। होता नहीं है, सबको पता है। सबको पता है कि केला ना सफेद होता, ओ ना पीला होता है ना हरा होता है। लेकिन सफेद केले को पीला भी कहा जाता है और हरा भी कहा जाता है। कहा जाता है ना? और फिर जब हम ऐसे बाल की खाल उतारेंगे तो आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, सफेद होता है, पीला हरा होता ही नहीं। यानी हम सब स्वभाव की दृष्टि पे लेकर जाएंगे तो आप झट कह दोगे कि अभी तक थोड़ी देर पहले आप पीला और हरा में चूज कर रहे थे, और जैसे ही स्वभाव की दृष्टि हुई तो क्या माना, ओहो नहीं नहीं, पीला हरा नहीं होता, सफेद होता है। ऐसे ही ये जो परिणमन है इसमें निश्चय व्यवहार का भेद कर रहे थे।
ये निश्चय का परिणमन, ये व्यवहार का परिणमन, ये निश्चय का परिणमन, ये व्यवहार का परिणमन। जैसे ही स्वभाव की दृष्टि हुई, हाँ, जैसे ही स्वभाव की दृष्टि, ओहो, निश्चय व्यवहार का परिणमन नहीं, परिणमन तो परिणमन मात्र है, निश्चय व्यवहार से कहा जाता है। जैसे केला तो सफेद मात्र है, उसको हरा पीला कहा जाता है। ऐसे परिणमन स्वभाव मात्र है, उसको निश्चय और व्यवहार से समझाया जाता है, बतलाया जाता है, कहा जाता है। भैया मुझे शोर आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है? कुसुम आंटी का ऑन है, वहां से शोर आ रहा है। म्यूट कर हाँ, दो एक इसको बारी। म्यूट म्यूट कर लो एक बार। 106 नंबर गाथा चल रही है ना? हाँ जी, 106 नंबर, ये बोलो ना म्यूट करने के लिए एक बार। ये कुसुम मैम जैन म्यूट आंटी जी, करो एक कुसुम बारी, आंटी जी, काफी इसको म्यूट कर लीजिए एक काफी बार। ऑन कर दिया आपने। कुसुम आंटी अपना आपकी आवाज ऑफ नहीं आ रही। करना, आप उधर से आवाज आ रही। हाँ जी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा ही हो, ध्यान रखा करो। मुझे आवाज आती है, आप लोगों को नहीं आती? आ रही थी, मैं सब बोलने लोगों ही को आती वाली है थी, ना? आ रही हाँ, थी। चलो सुनो आप। ऐसे ही यहाँ समझना, ये भूल मत करना। कभी आप समझो कि निश्चय का परिणमन अलग है और व्यवहार का परिणमन अलग है, ठीक है? ये भूल है। ऐसा करते हैं हम, स्वाध्याय करके भी ऐसी भूल करते हैं कि ये परिणमन तो व्यवहार से हो रहा है, व्यवहार से परिणमन नहीं हो रहा है, व्यवहार से कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि परिणमन को एक परिणामन तो का सारा कहा निश्चय से जा ही रहा हो है। रहा है, मतलब परिणामन पर तो सारा स्वभाव निश्चय से हो से रहा ही है, है, वहां से स्वभाव कहना स्वभाव से हो रहा है, हाँ, हाथ स्वभाव से से हो रहा हो रहा है। उसमें जब स्वभाव की ओर इंगित करके बतला रहे हैं तो उसको निश्चय कह रहे हैं, है, इसको और कहते जब हैं आप। उसको मिले जुले के आधार से कह रहे हैं तो उसी कथन शैली को व्यवहार कह रहे हैं। ये कथन शैली के नाम है, ये वस्तु के परिणमन के नाम नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो, निश्चय और व्यवहार में कब अटकते हो आप? जब निश्चय और व्यवहार को इस अपेक्षा से देखते हो, परिणमन की अपेक्षा से, कि वस्तु में दो प्रकार का परिणमन हो रहा है, एक निश्चय से परिणमन हो रहा है, एक व्यवहार से परिणमन हो रहा है। जब हम इस तरीके से निश्चय व्यवहार को समझेंगे तो हमें निश्चय और व्यवहार समझ में नहीं आएंगे। कैसे समझना निश्चय व्यवहार को? निश्चय व्यवहार कथन शैली का नाम है, वस्तु के परिणमन का नाम नहीं है। वस्तु दो प्रकार से परिणमित नहीं होती, निश्चय से अलग परिणमित होवे और व्यवहार से अलग परिणमित होवे, ऐसा नहीं। जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा निश्चय का परिणमन कुछ हो रहा है और मेरा व्यवहार का परिणमन कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। ये शरीर है, इसका निश्चय का परिणमन कुछ हो रहा है और व्यवहार का परिणमन कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके परिणमन को निश्चय और व्यवहार से समझाएंगे। क्या कहा? इसके परिणमन को, इस आत्मा के परिणमन को, इस आत्मा के स्वभाव को हम दो प्रकार से समझाएंगे आपको। एक निश्चय की शैली में समझाएंगे, एक व्यवहार की शैली में समझाएंगे, ठीक है ना? अब निश्चय की शैली का मतलब क्या है? जो स्वभाव की शैली है उसको निश्चय की शैली कहना, और जो स्वभाव की शैली नहीं है उसे व्यवहार की शैली कहना, बस इतनी सी बात है। तुम शैली में अटकते हो तो वस्तु नहीं पकड़ में आती, शैली से वस्तु को समझा जाता है। पकड़ में ही बात, या नहीं पकड़ में? अभी भी साइन बोर्ड पे नाम लिखा रहता है, क्या लिखा? हरिद्वार इतने किलोमीटर दूर है, ऐसा लिखा रहता है, माइल स्टोन लिखा आता है उस पे। तो माइल स्टोन को तो कोई कोई हरिद्वार नहीं मानता, माइल स्टोन को तो कोई वो उस जगह को नहीं मानता, वो तो माइल स्टोन पे लिखा है, वहां पे तीर बना है कि इधर जाए, हरिद्वार जाने के लिए इधर जाए। तो उस तीर पर तो कोई नहीं चलता, उस तीर को तो कोई नहीं पकड़ता, तीर देखता है और रास्ते पे चलता है, निशान देखता है और रास्ते पे चलता है। इसी प्रकार से ये इंडिकेशंस है, निश्चय और व्यवहार क्या है? माइल स्टोन की तरह इंडिकेशन है। क्या समझा रहे हैं? मार्ग को समझा रहे हैं। चलना किस पे है? मार्ग पे। किसको नहीं पकड़ना? निश्चय व्यवहार को पकड़ना नहीं है, निश्चय व्यवहार के द्वारा मार्ग को समझना है। साइन बोर्ड के द्वारा, साइन बोर्ड के द्वारा मार्ग को समझना है। चलना किस पे है? मार्ग पे। समझना किसको है? मार्ग को। समझना किससे है? साइन बोर्ड से। पकड़ में ही मत। तो निश्चय व्यवहार से क्या करना है? निश्चय व्यवहार से वस्तु पकड़ में नहीं आती, निश्चय व्यवहार से वस्तु समझ आती, ठीक है ना? साइन बोर्ड को देखते रहो और रास्ते पे चलते रहो, बोलो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। साइन बोर्ड पे देखते रहोगे और रास्ते पे चलते रहोगे तो टकरा जाओगे। अंदर से एक्सीडेंट। हाँ, ऐसे निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार करते रहोगे ना तो वस्तु छूट जाएगी, मोक्ष मार्ग छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। समझे? ये संसार में टकराते रहोगे। फिर समझना, वस्तु में कितने प्रकार के परिणमन होते हैं? दो प्रकार के। या वस्तु में एक ही स्वभाव व मात्र का परिणमन होता है? स्वभाव मात्र का परिणमन होता है। स्वभाव मात्र के परिणमन को दो प्रकार से समझाएंगे।
दो प्रकार से समझे। पकड़ में आई बात? अभी पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? है ना? में आई, समझ ये में आया। हाँ, इसको ध्यान से समझना, ये निश्चय व्यवहार की शैली को। ठीक है ना? ऐसे ही नहीं कह रहे आचार्य कि बड़े बड़े दार्शनिक लोग हमारे स्यादवाद को क्या कहते हैं, इनका स्यादवाद हमें समझ में नहीं आता क्या कहते हैं ये, और जैनियों को लगता है कि हमें हमारा स्यादवाद समझ में आ गया ना। हम ही निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयभाषी बने बैठे रहते हैं, बने बैठे रहते हैं। पकड़ में ही बात? क्यों बने बैठे रहते हैं हम? क्योंकि हम स्वयं स्यादवाद को भी समझते नहीं है। जिन जैनियों को ऐसा लगता है कि वस्तु का परिणमन दो प्रकार का है, वे कैसे हैं? वे उभयभाषी हैं, उभयभाषी हैं। जिन्हें ऐसा लगता है कि वस्तु, जो व्यवहार की शैली को नहीं समझते, जो व्यवहार की शैली को नहीं समझते, वो कैसे हैं? वो निश्चयभाषी हैं। जो निश्चय की शैली को नहीं समझते, वो व्यवहाराभासी हैं। पकड़ में बात? हम निश्चय व्यवहार दोनों समझते हैं। कैसे? कि मैं निश्चय से ऐसा हूं, व्यवहार से ऐसा हूं। बोलो भैया, निश्चय से कैसा हूं और व्यवहार से कैसा हूं? हम्म? निश्चय व्यवहार से से आत्मा, और व्यवहार निश्चय से स्त्री हूँ। से शरीर, हाँ ऐसा नहीं। आत्मा को, आत्मा तो आत्मा ही है, वो निश्चय व्यवहार का भेद नहीं है उसके अंदर। कैसा है वो? नयातीत। कैसा है वो? नयातीत है। नए से, नए उसको सिर्फ समझाते हैं। ठीक है ना? वह वस्तु कैसी है, वह तो बस वो ही है। उसमें नए नए और ये निश्चय और व्यवहार का कोई भेद ही नहीं है। ठीक है ना? वस्तु में ऐसे कोई दो भेद नहीं है। कैसे दो भेद नहीं है? निश्चय और व्यवहार, ऐसे दो भेद नहीं है। हम समझाएंगे, हम समझाएंगे। छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना? निश्चय और व्यवहार में अटक मत जाना। निश्चय और व्यवहार को दो मार्ग मत समझ लेना। वस्तु में निश्चय और व्यवहार के ऐसे दो परिणमन मत समझ लेना। ये है छल। क्या समझे? यह छल, ये इसको कहते हैं छल ग्रहण करना। कि देखो, व्यवहार से ऐसा कहा है ना। अरे कहा है, व्यवहार से वस्तु ऐसी होती नहीं है। मुझे मनुष्य कहना और मेरा मनुष्य होना, ये दो अलग बातें हैं। क्या कहा? मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, या मुझे मनुष्य कहा जाता है? कि मैं निश्चय से आत्मा हूं, कहा जाता व्यवहार है, से मनुष्य है। कहा जाता है, हूँ थोड़ा। निश्चय से वो मैं तो आत्मा, आत्मा हाँ जीव। हूं नहीं, हाँ। तो ऐसे समझना। तो व्यवहार से हमें क्या कहा जाएगा? कि व्यवहार से हमें चार गति वाला कहा जाएगा, 84 लाख योनि वाला कहा जाएगा, गुण स्थान वाला कहा जाएगा, कर्म बांधने वाला कहा जाएगा, आदि आदि सब कहा जाएगा। लेकिन सिर्फ कहा जाएगा, होगा नहीं। हूँ तो अखंड, होगा नहीं। वेद, अवेद, हाँ और सुनो, एक। हाँ और सुनो, पर निश्चय से हमें सिद्ध कहा जाएगा, पर सिद्ध भी नहीं हूं। क्या कहा? समझे? सिद्ध भी नहीं हूं। अब ये क्या कह रहे, क्या कैसी बात कहते हो भैया? आप तो कह रहे हो हम तो सिद्ध समान ही है। हाँ सिद्ध समान है, वो समानता के आधार से कह रहे हैं। वास्तव में तो कैसा हूं? एक चैतन्य मात्र ही हूँ। ठीक है ना? चैतन्य मात्र ही हूँ। और चैतन्य मात्र ही क्योंकि चैतन्य मात्र ही मेरा परिणमन है, चैतन्य मात्र ही मेरा स्वभाव है। सिद्ध मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव को प्रकट करता है, इसलिए हमें सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध तो पर्याय का नाम है। अब कंफ्यूज वो नहीं तो होना भैया, बड़ा पर्याय मुश्किल है। दृष्टि है ना, वो तो पर्याय दृष्टि होगी हाँ, ना। हाँ तो सिद्ध बनना है ये या नहीं बहुत बनना है? अच्छे से समझ आ रही, सिद्ध बहुत बनना है अच्छे या से नहीं समझ बनना आ है? रही है। एक आत्मा के अभी आश्रय सिद्ध, से सिद्ध पर्याय प्रकट अपने आप होगी। हाँ होगी। तुम्हें बनना है या नहीं बनना है? हम तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें सिद्ध बनना है या नहीं बनना है। बने है बनाए ये तो सिद्ध, बनना ही है। बने बने बना बनाए सिद्ध सिद्ध है। ही हूँ मैं, सिद्ध ही फिट ही हूँ। हूँ। फिर वही, फिर अभी तुम जो कक्षा चल रही है उसको ध्यान से सुनो। मैं भगवान सिद्ध हूँ। बनना है या नहीं बनना है? निश्चय, अब आप कह रहे हो हम निश्चय बने से बनाए ही हैं। आई हूँ, बने और जो हूँ। परिणमन होगा उसमें जब सिद्ध दशा प्रकट होगी तो सिद्ध कहने में आएगा। आएगा। तो अब मैं सिद्ध बना बनाया हूँ, ये व्यवहार का कथन है। मैं सिद्ध हूँ, ये व्यवहार का कथन है। मुझे सिद्ध नहीं, बनना है, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में स्वभाव से देखने पर सिद्ध भी नहीं हूँ, चैतन्य मात्र ही। मैं तो बस मैं ही हूँ, वो तो बस वो ही है। उसमें कैसा भेद है? उसमें सिद्धत्व का कोई भेद थोड़ी है, कुछ नहीं है। वो तो वह तो बस वह ही है, चैतन्य भाव। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञानी को क्या कहते हैं? ज्ञान दृष्टि को ही मुक्ति की दृष्टि कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। ज्ञान दृष्टि को ही मोक्ष कहा जाता है। क्या कहा? अनुभव हुआ आपको? सम्यक दर्शन को ही मोक्ष कह दिया। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप,
अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव ही मोक्ष है। क्यों है भाई अनुभव मोक्ष? क्योंकि वहां ये भेद नहीं है मुझे सिद्ध बनना है, मुझे मोक्ष जाना है। हूँ, ये जो हूं ना, हूं अपने होने का जो भान हुआ, अपने चैतन्य महाभाव की जो अनुभूति हुई, बस खत्म, यही है सब कुछ। बस सब कुछ यही है, बाकी इसके अलावा जितना कहा जा रहा है सब व्यवहार, सब व्यवहार। ठीक है ना? आप समझेंगे यहाँ पे। तो योद्धा करे जहां युद्ध, वहां वह भूप कृत जनगण कहे, है ना? तो जैसे युद्ध परिणाम रूप, यानी कि युद्ध का जो परिणमन हो रहा है, युद्ध की जो क्रिया हो रही है, स्वयं परिणमते हुए योद्धाओं के द्वारा, योद्धा जो राजा से पूछ नहीं रहे हैं कि अब इसका गला काटूं या अब इसका हाथ काटूं या अब इसकी गर्दन काटूं, ऐसा नहीं पूछ पूछ के कर रहे हैं। योद्धा क्या कर रहे हैं? बस लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है ना? अपने आधार से लड़ रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता से लड़ रहे हैं, अपनी शक्ति से लड़ रहे हैं। समझे? तो क्या कहते हैं? स्वयं परिणमते हुए योद्धाओं के द्वारा, युद्ध किए जाने पर, युद्ध कौन कर रहा है? योद्धा। उनके युद्ध किए जाने पर युद्ध परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा ने में, यानी राजा जो स्वयं युद्ध नहीं लड़ रहा है, राजा जो स्वयं उन योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, युद्ध कौन कर रहा है? योद्धा कर रहे हैं, अपनी अपने स्वभाव की अपनी शक्ति से कर रहे हैं। राजा ने युद्ध किया ऐसा उपचार है, तो भी क्या कहा जाता है कि इस युद्ध को करने वाला राजा है। बोलो भैया, महाभारत का युद्ध किसने किया, किसके साथ किया? कि 100 कौरवों ने 5 पांडवों के साथ किया। तो 1.25 लाख पूत और नाती और इतने सेना पेना काय को मारी गई? वो इतनी इतनी विशाल सेना क्यों मारी गई? वो अक्षुणी सेना श्री कृष्ण की क्यों मारी गई? जो 100 कौरव और 105 लोगों के बीच का युद्ध था, वो तो कितने दिन चला? कि 3 महीना 4 महीना जो भी था, मुझे मैं भूल रहा हूँ, इतने दिन तक, इतने महीने तक, 18 दिन, 18 दिन तक चला। 18 दिन तक युद्ध चला है। कितने लोगों के बीच में हुआ वह युद्ध? इस 2 लोगों के बीच में हुआ, मैंने कौरव और पांडव के बीच में, बस। क्यों भैया? 2 ही लोगों के बीच में हुआ ना। समझे नहीं समझे? तो इस उनके आश्रित लड़ने वाले, आश्रित लड़ने वाले सभी योद्धा किसमें समाहित हो गए? है ना? कौरवों के आश्रित लड़ने वाले सभी योद्धा कौरवों में समाहित हो गए, और पांडवों के आश्रित लड़ने वाले सभी योद्धा पांडवों में समाहित हो गए। और क्या कहा जाने लगा? कि कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, कौरवों ने पांडवों से युद्ध किया, ऐसा कहा जाए। और पांडवों ने युद्ध को जीत लिया। कितनी सेना मारी? पांडवों ने कितनी सेना का हनन किया है? कि इतनी अक्षुणी सेना का हनन किया। किसने किया? 5 पांडवों ने। बोलो भैया, 5 पांडवों ने किया। कि 5 पांडवों की इतनी बड़ी टीम थी जिसके बल पर उन्होंने उस अक्षुणी सेना का हनन किया। लेकिन क्या कहा जाता है? कि पांडवों ने युद्ध को जीता, पांडवों ने इतनी सेनाओं का हनन किया आदि। ऐसे ही क्या कहते हैं? कि राजा ने युद्ध किया, ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है। इसी प्रकार सेम एज इट इज, इस बात को भी समझा जाए। क्या समझा जाए? कि ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए, ज्ञानावरणादि यानी कि जो पौद्गलिक परमाणु हैं, वो 8 कर्मों में स्वयं परिणमित होते हैं। एक, दूसरी बात, उद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर, ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले, जो ज्ञानावरणादि को नहीं परिणमाता, यानी जो पुद्गल के गुण और द्रव्य को नहीं परिणमाता, ऐसे आत्मा में, आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किया है, ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। 8 कर्मों में जो परिणमन होता है, 8 कर्म रूप उद्गल द्रव्य के जिन परमाणुओं में 8 कर्मों का परिणमन होता है, वह अपनी योग्यता से होता है, अपने आधार से होता है, निज स्वभाव से होता है। और जहां जीव में अज्ञान रूप का परिणमन अपने आधार से होता है, अपनी योग्यता से होता है, अपने स्वभाव से होता है। जीव के अज्ञान का निमित्त पाकर पौद्गलिक द्रव्य में जो कर्म रूप परिणमन होता है, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से ऐसा कह दिया जाता है कि इस आत्मा ने कर्म को किया, आत्मा ने कर्म को बांधा, आत्मा कर्म को भोगता है, और कर्म आत्मा को संसार में रुलाते हैं। क्या कह रहे हैं? कि वास्तव में तो ऐसा नहीं है। जीव एक अपने अज्ञान को करता है,
अपने अज्ञान को भोगता है और अपने अज्ञान को ही परिणमाता हुआ इस संसार में परिभ्रमण करता है। कोई पौद्गलिक कर्मों का इसमें दोष नहीं है। पौद्गल द्रव्य ने या पुद्गल कर्मों ने इस आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं किया है, नहीं किया है। बोलो भैया, अब तुम्हें निर्जरा करनी है या नहीं करनी है? क्या समझे? निर्जरा करनी है ना या नहीं करनी है? निर्जरा करनी है या नहीं करनी है? बोलो भैया। कि निर्जरा करनी है, ऐसा मानने वाले ऐसा मानते हैं। हाँ, कि हमने कर्मों को मान। अब उल्टा मत पकड़ना। अब इस बात को उल्टे उल्टा नहीं पकड़ना कि भैया मैं तो निर्जरा ही नहीं करनी। ये कैसा उपदेश है कि हमें निर्जरा नहीं करने का उपदेश दिया जा रहा है? अरे हम तुम्हें आत्मा का उपदेश दे रहे हो भैया। तो आत्मा कैसा है? जिसे कर्मों ने छुआ नहीं, जिसे कर्म बांध नहीं सकते, उसको जानने वालों को क्या नहीं करना पड़ता? निर्जरा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं है? बंधा ही नहीं ना, तो छोटेगा किस, छोड़ना किसको है ना? अनादि से जीव मोक्ष मार्ग के नाम पर क्या कर रहा है? व्यवहार में रत हो रहा है। व्यवहार में रत हो रहा है, दैट मीन्स व्यवहार के उपदेश को निश्चय मान रहा है। इसको कहते हैं व्यवहार में रत होना। क्या कहा? उपदेश दिया व्यवहार का, यानी हमने तो तुमको शैली में समझाया था कि ऐसा ऐसा है, तुमने क्या मान लिया? ऐसा ही परिणमन हो रहा है ना? हमने तुमको समझा था सफेद और हरा और पीला केला, तुमने क्या समझा कि केला हरा और पीला ही होता है? तो होता ही नहीं। ऐसे ही आचार्यों ने समझाया कि कर्म बांधे, कर्मों ने संसार में रुलाया, आठ कर्म आदि आदि आपको करना नहीं होगा। इसी प्रकार से पढ़ाया और आपने क्या मान लिया कि कर्मों ने मुझे बांधा, कर्मों ने मुझे, या आठ कर्मों ने मुझे इस संसार में धकेला और वही मुझे रोके बैठे हैं, उनकी वजह से मैं भारी हूँ, है ना? उनसे मैं, जब तक मैं उनसे निवृत्ति नहीं करूंगा तब तक छूटूंगा नहीं। फिर हम क्या करने लगे? कर्मों से युद्ध करने लगे। किन कर्मों से युद्ध करने लगे? जिनको हम छू नहीं सकते, उनको पुद्गल मिटाने में। का उपाय करने लगे ना। जिनको हम छू नहीं सकते, जिसके द्रव्य में हम कुछ नहीं कर सकते, जिनके गुणों में हम कुछ नहीं कर सकते। गाथा नंबर 104 105 है, 103 104। जिसके द्रव्य और जिसके गुणों में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको मिटाने का उपाय कर रहे हैं। तो बोलो, ये सम्यक है या मिथ्यात्व है? बोलो। मिथ्यात्व है। जिसको तुम छू भी नहीं सकते, है ना, अब उसको तुम मिटाने का उपाय करो। इसी शैली में आचार्य कह रहे हैं कि जो कर्मों में रत है, जो कर्मों का कर्ता बनता है, वो मिथ्या दृष्टि है। पज्जई मूढ़ा ही पर समया। पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हैं आचार्य देव? इसलिए कहते हैं कि जो आत्मा को कर्मों का कर्ता मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। बोले क्यों मिथ्या दृष्टि है? अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। पहले इसने ये माना कि कर्मों ने मेरा बिगाड़ किया है, अब इसने कमर कस ली क्या, कि मैं कर्मों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को क्या कर दूंगा? भस्म कर दूंगा। कैसे भस्म कर दूंगा? अपनी ध्यान अग्नि में। किसका ध्यान करेगा? किसका ध्यान करेगा? बोल भाई। जब तू ध्यान के नाम पे जिस स्वभाव को जानेगा ना, तो क्या जानेगा, क्या अनुभव करेगा? ओहो, कर्मों ने तो मुझे छुआ ही नहीं था, इन कर्मों ने तो मुझे बांधा ही नहीं था, इन कर्मों से तो मैं कभी बंधा ही नहीं था। कैसा बैर? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? क्या है मिथ्यात्व? कि वो कर्मों को कर्ता मानता है। किसका कर्ता मानता है? अपना कर्ता मानता है। अपने स्वभाव का घातक मानता है, अपने अपने गुणों का घातक मानता है। कहेंगे हम, पर होगा नहीं। हम कहेंगे कि पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया, ऐसे ही कहेंगे, परंतु वास्तव में तो ऐसा नहीं है। मात्र कौरवों ने पांडवों से युद्ध करके अक्षुणी सेना का हनन नहीं किया है ना? ऐसा योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी उपचार से यह कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने पर भी, इसके द्वारा किए जाते हैं, वे पौद्गलिक द्रव्य के द्वारा किए जाते हैं, पुद्गल द्रव्य का वह परिणाम है। और उपचार से यह कहा जाता है कि जीव ने कर्म को किया। ऐसा कहकर आचार्य देव हमारी कहां से दृष्टि हटाना चाहते हैं? कर्मों से दृष्टि हटाकर स्वभाव पे लाना चाहते हैं। ये स्वभाव की दृष्टि करो, समझे? कर्मों की दृष्टि मत करो। दिन रात किसकी दृष्टि हो रही है? किसकी दृष्टि कर रहे हो? दिन रात दुखी हो, किससे? दिन रात सुख का अनुभव कर रहे हो, किससे? कर्मों के परिणमन में सुख दुख का अनुभव कर रहे हो। पुद्गल के, मूलतः तो पुद्गल के परिणमन में, ये तो कर्म के तो कहते हैं हम। अगर स्वभाव से देखो तो आप जो सुख दुख का वेदन कर रहे हो, तो मूलतः किसके उसमें वेदन कर रहे हो? पौद्गलिक द्रव्य के परिणमन का कर रहे हो। स्वभाव का तो वेदन
कर ही नहीं रहे। समझे नहीं समझे, है ना। और क्या मानते हो कि व्यवहार से ऐसा है, अभी तो मैं व्यवहार में हूं, अब व्यवहार से तो मैं मनुष्य हूं, अब व्यवहार से तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा। क्यों भैया, व्यवहार से करना पड़ेगा ना, कर सकते हो ना व्यवहार से। कर ही नहीं सकता। अरे छह द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है, तो जानता नहीं है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यवहार से करता हूं। जीव निश्चय से भी करता नहीं है, व्यवहार से भी करता नहीं है, करता नहीं है, अपने स्वभाव का परिणमन मात्र होता है। होते हुए को करने वाला कहना, जीव को ज्ञान दर्शन गुणादि का करने वाला कहना, इसको निश्चय कहते हैं। और जीव को पर पदार्थ का करने वाला कहना, इसको व्यवहार कहते हैं। और स्वभाव से कैसा है कि होता जगत स्वयं परिणाम, सहज परिणमन होता है, करता नहीं है। ज्ञान करता हूं या ज्ञान का सहज परिणमन होता है, ज्ञान दर्शन इनका सहज परिणमन होता है, इनको करता नहीं है जीव। सहज परिणमन को सहजता से जानना, सहज परिणमन को सहज जानना, समझे। केवल ज्ञान आदि के कर्ता कौन, कि केवल ज्ञान आदि करने से प्रकट नहीं होता है, सहज प्रकट होता है। जो सहज स्वभाव में स्थित होते हैं उनको सहज सहज ही केवल ज्ञान दर्शन गुणादियों की प्रकटता होती है। तो पुरुषार्थ से प्रकट किए जाते हैं ऐसा नहीं। पुरुषार्थ क्या है, सहज रहना ही पुरुषार्थ है, होते हुए परिणमन को सहज जानना ही क्या है, पुरुषार्थ है ना। अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतु से ही यह सिद्ध हुआ कि, किस हेतु से, गाथा नंबर 106 में जो हेतु दिया, उदाहरण दिया, उससे यह सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है, गाथा नंबर 107 का भाव। 106 में उदाहरण दिया कि जिस प्रकार योद्धा युद्ध करता है, राजा ने युद्ध किया ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मों का कर्ता जीव को कहते हैं। अब उससे यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि उपादेदि करेदि या बंधदि परिणाम एदि गिण हदिया आदापोगलदव्वम् व्यवहारण व्यवहारणयस्तवत्तव्वम्। उपादेदि उत्पन्न करता है, उपादेदि उत्पन्न करता है, करेदि करता है, उपादेदि करेदि उत्पन्न करता है, और यह यानी और, बंधदि बांधता है, परिणाम यदि परिणमाता है, गृणहदि ग्रहण करता है। क्या कहते हैं, उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमाता है और ग्रहण करता है। आदा आत्मा पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को, आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, आत्मा पुद्गल द्रव्य को बांधता है, आत्मा पुद्गल द्रव्य को परिणमाता है और आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है। व्यवहार नय का वक्तव्यम, यह तो व्यवहार नय का वचन है। क्या, ठीक है ना। आत्मा पौद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है, उत्पन्न करता है, बांधता है और परिणमाता है। ये सब कैसा है, व्यवहार का कथन मात्र है। उपजावता प्रणमावता ग्रहता अरु बांधे करे उद्गल दरव को आत्मा व्यवहार नए वक्तव्य है। समझे, यह तो व्यवहार नय का वक्तव्य है, अर्थात व्यवहार नय की शैली है। व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि यह आत्मा पुद्गल द्रव्य को करता है, बांधता है ना, उसको ग्रहण करता है, उत्पन्न करता है। ठीक, आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पादयति उत्पन्न करता है, करोति चा करता है, बध्नाति बांधता है, परिणामयति परिणमित करता है और ग्रहति ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। देखो, ऐसा नहीं कहा कि व्यवहार से उत्पन्न करता है, व्यवहार से बांधता है, व्यवहार से
ग्रहण करता है, ऐसा नहीं। व्यवहार से कहते हैं कि जीव ने पुद्गल को ग्रहण किया, उत्पन्न किया, बांधा या परिणाम आया। बात पकड़ में आई है नहीं पकड़ में? ऐसा क्या है ना कि मैं व्यवहार से शरीर का करता हूं और निश्चय से शरीर का करता नहीं हूं। नहीं, मैं व्यवहार और निश्चय से शरीर का करता हो ही नहीं सकता, ना निश्चय से ना व्यवहार से। व्यवहार से कहते हैं कि मैं करता हूं, होता तो नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? समझे, तुम्हारे भेद विज्ञान में कुछ फर्क पड़ेगा इससे या नहीं पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे चिंतन में ये तो थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। इसको स्वाध्याय को थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा ध्यान से पकड़ो, थोड़ा ध्यान से। हम कब अपने स्वाध्याय को करते करते, चिंतन को करते करते व्यवहाराभासी हो जाते हैं, कब हम उभयाभासी हो जाते हैं हमें ही नहीं मालूम चलता, तब हम निश्चयाभासी हो जाते हैं। समझे नहीं समझे? मैं सिद्ध समान हूँ, सिद्ध हूं ऐसा अनुभव करते हैं, निश्चयभासी हो तुम। चैतन्य हूं अनुभव करते हो तो सम्यक दृष्टि हो। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। आचार्य पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जो अपने को पर्याय में सिद्ध भाव मानता है, अभी मैं सिद्ध ही हूं ऐसा अनुभव करता है, निश्चयभासी है वो। अपने को चैतन्य मात्र जानने वाले, अपने स्वभाव की दृष्टि करते, ज्ञान दर्शन आदि गुणों की जो दृष्टि करते, वे सम्यक दृष्टि, जिन्हें द्रव्य का भी, गुण का भी और पर्याय का भी विवेक है। क्या विवेक है? यानी उनके स्वभाव को जो भली प्रकार से जानते हैं। विवेक का मतलब यह, जो भली प्रकार से जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को भली प्रकार से जानते हैं। ठीक, अभी तो मैं व्यवहार में मनुष्य हूं और अभी मैं भगवान बनूंगा, ऐसा जो अनुभव होते हैं, ऐसा जो अनुभव होते हैं, कैसे हैं? व्यवहार में रत है, व्यवहाराभासी है। ठीक, और मैं व्यवहार में ऐसा हूं और निश्चय में ऐसा हूं, ऐसा जो मानते हैं वे कैसे हैं? वे उभयाभासी हैं। ठीक है ना? तो हमें कौन सा भास करना है? हमें कोई भास नहीं करना है, हमें तो स्वभाव देखना है। स्वभाव कैसा है? जो सभी प्रकार के आभासों से परे है। ठीक, रस्सी सांप जैसी भासित होती है, परंतु सांप नहीं होती। तो तुम्हें लगे, जितनी देर तुम्हें लगा कि ये रस्सी सांप है अंधेरे में, तो उतनी देर तो रस्सी सांप बन गई ना, उतनी देर तो सांप बनी ना भाई। जितनी देर हमें लगा कि ये सांप है, तो उतनी देर तो सांप मानी जाएगी ना। ऐसे जितनी देर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं शरीर हूं, तो उतनी देर तो तुम शरीर हो ना। जितनी देर तुम्हें लग रहा है कि इस संसार का मैं करता हूं, तो उतनी देर तो तुम करता हो ना। करता है ही। उतनी देर के लिए भी नहीं हो। वो रस्सी तो कभी सांप थी ही नहीं। पर्यायों का तुम विवेक तो, भी थोड़ा सा समझा दो। पर्यायों का विवेक यही है ना, पर्याय को पर्याय जानो, बस यही पर्याय का विवेक है। पर्याय के कर्ता मत बनो, पर्याय में रमण मत करो, पर्याय बुद्धि मत रखो, स्वयं को भी पर्याय से मत देखो, अन्य को भी पर्याय से मत देखो, है ना? पर्याय के परिणमन में जीव का परिणमन हो गया ऐसा मत जानो, उनसे भिन्न, है ना? सदैव अध्रुव की, ध्रुव की दृष्टि रखो। पर्याय अध्रुव है, द्रव्य ध्रुव है। किसी भी परिणमन, अभी तुम दुखी किससे हो? द्रव्य से दुखी हो या पर्यायों से दुखी हो? पर्याय से। बस उसको पर्याय से दुखी क्यों हो? यही तो विवेक रखना है कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो, पर्याय की दृष्टि मत करो, उसे कहते हैं पर्याय का विवेक। बस, ठीक है ना? तो अब यहाँ टीका, टीका पढ़ते, तो टीका का, अब हम ये टीका कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। ठीक है ना? तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणं नमो